एकादशी किए हो और कोई व्रत किए हो, साथ बोलना चाहिए बढ़िया से पाठ। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, मंदोदरी तीसरे बार अपने स्वामी दशानन को सिखावन दे रही हैं। प्रथम बार तो सुंदर कांड में शिक्षा दी है, जब समुद्र के उस पार सेना आ गई थी। दूसरे बार में जब श्री राम जी की सेना समुद्र के इस पार आ गई, तब मंदोदरी ने शिक्षा दी। और तीसरे बार में तब शिक्षा दे रही हैं जब नृत्यशाला में रावण का नाच गान का आनंद रस भंग हो गया है। अब की बार मंदोदरी करुण रस के माध्यम से, करुण रस को सहारा बना करके रोती हुई बिलखती हुई सिखावन दे रही हैं, तथा भगवान श्री राम जी के विराट स्वरूप को वर्णन कर रही हैं। हमारे आपके शरीर में इंद्रियों पर जो देवता विराजित हैं, वही देवता भगवान श्री राम जी के शरीर में इंद्रिय रूप में हैं। हमारे नेत्र के देवता सूर्य हैं, भगवान के सूर्य ही नेत्र हैं। वे सूर्य रूपी नेत्र से सबको देखते हैं। हमारे मुख के देवता अग्नि है, जिह्वा के देवता वरुण है। भगवान में मुख ही, अग्नि ही मुख है, वरुण ही जिह्वा है। अहंकार शिव बुद्धि अज मनसि चित्त महान, मनुज वास सचराचर, रूप रूप राम भगवान। अहंकार शिव, परमात्मा में, ब्रह्म में, भगवान श्री रामचंद्र जी में ये शिव ही अहंकार हैं। अज माने ब्रह्मा जी ही बुद्धि हैं, शशि माने चंद्रमा ही मन है, और महान माने भगवान विष्णु ही चित्त है। सचराचर रूप भगवान श्री राम मनुज वास, सचराचर रूप भगवान श्री राम जी मनुष्य में वास किए हुए हैं, अर्थात मनुष्य अवतार लिए हुए हैं। अहंकार शिव बुद्धि अजा मनसि चित्त महान, मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान।
श्री राम जी में श्री शंकर जी अहंकार के रूप में हैं, श्री ब्रह्मा जी बुद्धि के रूप में हैं, चंद्रमा मन के रूप में हैं और भगवान विष्णु चित्त के रूप में हैं। अर्थात हम शिव जी को दर्शन करते हैं तो ये मानना चाहिए कि हमारे राघव श्री रामचंद्र जी का अहंकार है, ये अहंकार स्वरूप है। श्री ब्रह्मा जी बुद्धि रूप है, चंद्रमा मन रूप है, श्री विष्णु भगवान चित्त रूप है। हमारे आपके अंतःकरण में ये चारों है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हम इन चारों से जीवन जी रहे हैं। इन चारों में से एक भी यदि न रहे तो हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। मन क्या करता है? मनन करता है, संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि निश्चय करती है, चित्त धारण करता है और अहंकार इन तीनों के साथ में रहता है। तो चारों हमारे आपके अंदर में है। भगवान में भी चारों हैं। भगवान श्री राम जी सचराचर रूप हैं, चेतन जड़ सब उन्हीं का रूप है। सर्व खल विदम ब्रह्म, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, सब श्री राम जी का रूप है। राम जो सब में रमते हैं, सबको अपने में रमाते हैं, वे भगवान हैं। भगवान अर्थात भगवत्ता से युक्त हैं, ऐश्वर्य से युक्त हैं। मंदोदरी कहती हैं वही तो मनुज रूप, मनुज वास, वही मनुष्य में बसे हुए हैं, मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयर बिहाय, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहि बात न जाय, मम अहि बात न जाय। अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयर बिहाय। हे प्राणपति सुनिए, हे मेरे प्राण के नाथ, प्राण के स्वामी, प्राण के रक्षक, सुनिए। अस विचारी माने ऐसा विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी से बयर बिहाय। बयर बिहाय माने बैर को छोड़ दीजिए, विरोध भाव को छोड़ दीजिए। प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहि बात न जाय। रघुवीर के पद अर्थात रघुवीर के चरण में प्रीति कर लीजिए, जिससे कि मम अहि बात न जाय, मेरा अहिबात न जाए, मेरा सुहाग बना रहे। हे प्राणपति, हे प्राणनाथ, ऐसा विचार करके आप प्रभु माने समर्थ जो श्री राम जी हैं,
उनसे विरोध भाव छोड़ दीजिए। उपक्रम है, सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी। यहां उपसंहार लगा। अस विचारी कस विचारी, तो श्री राम जी विराट स्वरूप हैं, सारे ब्रह्मांड उन्हीं के शरीर में है। आप ब्रह्मांड से बाहर नहीं है, आप भी ब्रह्मांड में ही हैं। वे सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, सबके अधिपति हैं। ऐसा विचार करके आप उनसे विरोध छोड़ दीजिए। विरोध उन्हीं से करना चाहिए, किन से? जिनसे विजय पाने की संभावना हो। नाथ बयर की जेता ही सो, बुद्धि बल सकिए जीत जाही सो। नाथ बैर कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिए जीत जाही सो। वे समर्थ हैं, उनसे आप जीत नहीं सकते, इसलिए विरोध छोड़ दीजिए। रघुवीर है जिनमें वीरता है। रघुवीर इति ख्यात सर्व वीरोपलक्षणम, जिनमें वीरता है। ऐसे रघुवीर से आप प्रेम कीजिए। वीर महाअपराधिये साधे सिद्धि होए, वे वीरता की मूर्ति हैं, उनसे प्रीति कीजिए, प्रेम कीजिए, जिससे मेरा अहिबात बना रहे, मेरा सुहाग बना रहे। बिहसा नारी बचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना। अहो मोह महिमा बलवाना। बिहसा नारी बचन सुने काना। नारी वचन काना सुनी बिहसा। नारी के वचन को कानों से सुन करके बिहसा माने बड़े जोर से हंसा। खिलखिला करके ठहाका मार करके हंसा और कहा अहो। अहो माने आहा हा। अहो इति आश्चर्येन, आश्चर्य है। मोह की महिमा बड़ी बलवती है। मोह महिमा बलवाना। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। इतनी अच्छी कल्याणकारी
मंदोदरी की बात को रावण ने हंसी में उड़ा दिया, हंस करके निरादर किया, उड़ा दिया बात को, और मोह की महिमा को स्वीकार किया कि मोह की महिमा बहुत बड़ी है। मेरे जैसे दिग्विजयी, मेरे जैसे दिग्विजयी रावण की पत्नी को भी मोह ने दबा रखा है। बिहसा नारी बचन सुनी काना, हंसने का दूसरा भाव यह है, टीकाकारों में एक प्रसिद्ध टीकाकार हैं जिनको पंजाबी जी कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि रावण हंस करके मानो मंदोदरी की बात से अपनी बात को पुष्ट किया है। रावण हंस करके प्रसन्नता दिखाया कि जिस बात को मान करके मैं उनसे विरोध किया हूं कि वे ईश्वर हैं, परमात्मा है, उसी बात को मेरी मंदोदरी भी कहती है, मेरी मंदोदरी भी कहती है। तो ये प्रसन्नता दिखाया। मानस जी के प्रथम टीकाकार स्वामी श्री करुणा सिंधु जी महाराज ने ऐसा लिखा है कि रावण हंस करके मानो यह बताना चाहता है कि तुम जब उनको पहचानती हो, जानती हो, समझती हो कि वे सचराचर पति विराट स्वरूप भगवान हैं, तो फिर अपने सुहाग के लिए इस प्रकार से क्यों गिड़गिड़ाती हो? हंस करके रावण मानो ने, हंस करके रावण ने मानो यह कहा कि तुम जानकर भी अनित्य सुख की चाहना में परमात्मा से मिलने नहीं देना चाहती, इसलिए हंसा कि तुम उनको जानती भी हो फिर भी अनित्य सुख चाहती हो कि मेरा सुहाग न जाए। यह रावण की अपनी सोच है। मंदोदरी चाहती है कि जैसे मैं पहचानती हूं वैसे उनको पहचान करके आप उनमें अनुरक्त हो जाइए, जिससे कि आपका मरण न हो, आपकी आयु बढ़ जाए, आपका जीवन मिल जाए, आपका जीवन मिल जाए। रावण कहता, आहा, यह आश्चर्य की बात है। मोह की महिमा बड़ी बलवती है, मोह ने इनको दबा रखा है। मोह के कारण ही इस प्रकार से कह रही हैं। और सत्य यह है कि मोह रावण में है, परंतु वह अपने आप को मोह से मुक्त मानता है, तभी तो कहता है कि मंदोदरी मोहग्रस्त है, मैं नहीं। स्वाभाविक है कि स्वयं को अपनी कमी नहीं दिखती है। मैं तय मोर
मूढ़ता त्यागो मैं तै मोर, मूढ़ता त्यागो महामोहनि से सूतत जागो, महामोहनि सी सूतत जागो। स्वयं महामोह में सोया है रावण। और निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। अज्ञानी अपने मोह को न समझ करके भगवान पर ही मोह को आरोपित करता है। वैसे ही रावण अपना मोह न समझ करके मंदोदरी में ही मोह को स्थापित करता है, मोह को मानता है। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं अवगुण, आठ सदा और रहहि अवगुण, आठ सदा और रहहि नारी स्वभाव सत्य सब कहीं। सब कवि लोग सत्य ही कहते हैं। क्या कि नारी का स्वभाव ऐसा है कि उनमें सदा माने हमेशा आठ अवगुण रहहि, आठ अवगुण रहते हैं। नारी का स्वभाव सचमुच ऐसा है कि उनमें हमेशा आठ अवगुण रहते हैं। इस बात को सब कहीं, कौन सब कहा, सब कवि कहते हैं। सत्य कहीं कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई, जानने जाई नारी गति भाई। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रहहि। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। साहस, साहस माने हिम्मत, हिम्मत दिखाना। अनृत माने झूठ बोलना। चपलता माने चंचलता होना। माया माने माया फैलाना। भय माने डरना। अविवेक माने अज्ञानता। असौच माने अपवित्रता। और अदाया माने कठोरता।
निर्दयता। साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया। मंदोदरी जानती हैं कि मेरा पति श्री सीता जी को लौटावेगा नहीं, फिर भी बार बार श्री सीता जी को लौटाने के लिए कहना, यह है मंदोदरी में साहस, हिम्मत है। अनृत, मैंने इतना बड़ा विजय किया है, पराक्रम प्रकट किया है, तप करके शक्ति अर्जन किया है, पूरे विश्व में मेरा नाम है, मेरी कीर्ति है, सो मेरा जस न गा करके शत्रु का जस गाती हैं, ये इसका अनृत है इनका। चपलता, चपलता माने चंचलता क्या है? कहा कि हाथ जोड़ती हैं, पैर पड़ती हैं, ये इनकी चंचलता है। माया, माया क्या है? कहा मेरे सामने रोती है, शत्रु के विराट रूप को वर्णन करके मुझे डरवाती हैं, यही इनकी माया है, यही इनकी माया है। भय, इनको मनुष्य से और वानर से भय है। मनुष्य और वानर से भय लग रहा है, जबकि मनुष्य और वानर हम असुर जातियों का आहार है, भोजन है। अविवेक, अविवेक माने अज्ञानता, मेरा महत्व नहीं जानती है, मेरा महत्व, मेरा प्रभुत्व नहीं जानती है, मेरे ही महत्व को, गुणों को शत्रु में वर्णन करती है। जिन जिन देवताओं के नाम लेती हैं कि ये सब उनके अंग है, वे सब देवता मेरे अधीनस्थ हैं, मेरे बस में हैं। और जब सब मेरे बस में हैं अंग, जब सब अंग बस में हैं तो अंगी भी मेरे बस में है। इस बात को नहीं समझती हैं, ये इनकी अज्ञानता है। अशौच, अशौच का मतलब अपवित्रता, सहज अपावनी नारी। अदाया, अदाया माने श्री सीता जी पर दया नहीं करती है, उनको महल छोड़ा करके वन में रखना चाहती हैं, ये इनकी अदाया है। निश्चरों पर दया नहीं करती हैं, असुर जातियों पर दया नहीं करती हैं। जो असुर जाति के भक्ष रूप, भोजन रूप ये बानर भालू यहां आए हैं, ये चाहती हैं कि वे सब लौट जाए, वापस हो जाए। मेरे ऊपर दया नहीं करती हैं। मुझे उनके हाथ से मर करके
मुक्त होने में विरोध करती है, अवरोध करती है। ये इनमें 8 दोष है। गोस्वामी जी के कई सौ वर्ष पूर्व, गोस्वामी जी के कई सौ वर्ष पूर्व में जो कवि लोग हुए हैं, उन लोगों ने भी यह बातें कही है। जो बात यहां पर कही है गोस्वामी जी ने, और फिर यह बातें जो कही जा रही है रावण द्वारा कही जा रही है, गोस्वामी जी नहीं कह रहे अपनी ओर से। रावण कह रहा है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। रिपु कर रूप सकल तै गावा, रिपु कर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। रिपु कर रूप सकल तै गावा, तै माने तुमने, रिपु कर रूप सकल गावा, रिपु माने शत्रु का समस्त रूप का वर्णन किया गाया। अति विशाल भय मोहि सुनावा, अति विशाल भय माने बहुत बड़ा भय तुमने मुझे सुनाया, मुझे डरवाया। पद पाताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। तुमने सोचा कि डर जाए रावण, पर हे प्रिया, तुम्हें नहीं पता है कि जिन सब का तुम नाम लेती हो सब मेरे अधीनस्थ हैं। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे। सो सब प्रिया सहज बस मोरे। हे प्रिया, सो सब माने वह सब, सहज माने स्वाभाविक रूप से, मोरे बस मेरे बस में। अच्छा, यह बात मैं भी नहीं जानता था कि ये सभी देवता हमारे शत्रु के अंग है, ये मैं नहीं जानता था। हे प्रिया, अब तोरे प्रसाद समुझी परा, तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से मुझे समझ में आ गया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। तुमने ब्रह्मादि देवताओं का नाम लिया, ये सब मेरे अधीनस्थ है।
कर जोरे सुर दिस पबिनीता, कर जोरे सुर दिसे पबिनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। कर जोरे सुर दिशि पबिनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। सब मेरे बस में है। यह बात मैं आज तुम्हारी कृपा से समझ पाया। जब अंग बस में है तो अंगी भी बस में है। ब्रह्मा जी मेरे बस में, शिव जी मेरे बस में है, विष्णु जी मुझसे डरते रहते हैं, इंद्रादि देवता सब यहां लंका में सेवा करते हैं, काम करते हैं, सब मेरे अधीनस्थ है। पवन देवता झाड़ू बहारू लगाते हैं, अग्नि देवता रसोई सिद्ध करते हैं, वरुण देवता जल का सिंचन करते हैं, सब मेरे बस में। पवन देवता झाड़ू बहारू लगाते हैं, सूर्य द्वारपाल के काम करते हैं, चंद्रमा छत्र लिए खड़े रहते हैं, इंद्र माला बना के रोज ला के मुझे पहनाते हैं, सब तो मेरे बस में ही है। जाने ओ प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहे मोरी प्रभुताई। जाने ओ प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहे मोरी प्रभुताई। हे प्रिया तोरी चतुराई जाने हो, तोरी तुम्हारी चतुरता को मैंने जान लिया है। यही विधि मोरी प्रभुताई कहे, यही विधि इसी प्रकार से मेरी प्रभुता को तुमने कहा है। तुमने शत्रु की बड़ाई नहीं की बल्कि मेरी बड़ाई की है। तुम्हें पता है, तुम जानती हो, सयानी हो कि मुख पर किसी की प्रशंसा करना ठीक नहीं होता है, परोक्ष रूप में प्रशंसा करनी चाहिए। सो तुमने परोक्ष रूप में प्रशंसा की है। जाने प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहे वो मोरी प्रभुताई। तुमने शत्रु की प्रशंसा के बहाने से मेरी प्रभुता को तुमने कहा है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय सोचनी। यहां भय मोचनी की जगह पर भय सोचनी पाठ भी है। अभी अर्थ आप सुनिएगा। तब बत कहे गूढ़ मृग लोचनी,
हे मृगलोचनी। तब बत कही गूढ़, तब माने तुम्हारी बत कही गूढ़ है, तुम्हारी बत कही गूढ़ है। समुझत सुखद, समझने में सुखद है। सुनत भय सोचनी, और सुनने में भय को सूचना देने वाली है। भय मोचनी का अर्थ होगा भय को छुड़ाने वाली, और भय सोचनी का अर्थ होगा भय को सूचना देने वाली। तो समुझत सुखद, सुखद का मतलब आनंद दे, तो भय सोचनी पाठ में रोचकता ज्यादा है। सुनत भय सोचनी, सुनने में भय को सूचना देती है, भय सोचनी। तब बत कहे गूढ़ मृगलोचनी, मृगलोचनी मृग के समान सुंदर बड़ी बड़ी आंखें वाली। मृग का नेत्र सुंदर होता है, साथ साथ मृग का नेत्र भ्रमात्मक होता है। इसीलिए ग्रीष्म काल में हिरण भ्रमित हो जाता है। भ्रमित हो जाता है, सोचता है यहां पानी वहां पानी वहां पानी। मृगम ब्रह्मवारी। हिरण डरता भी रहता है, भयभीत रहता है। तो ये बातें तुम्हें भी है। चकित बिलोकत सकल दिशी जनु शिशु मृगी सभी। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय सोचनी। गोस्वामी जी ने बत कही शब्द को अध्यात्म से जोड़ा है, और जहां भी आध्यात्मिक चर्चा है वहां पर गोस्वामी जी ने शब्द रखा है बत कही। लोग बत कही शब्द को बड़े हल्के में लेते हैं, कहते हैं क्या बैठे बैठे बत कही करते रहते हो, कोई काम धंधा नहीं है, बत कही में लगे रहते हो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आगे क्या करना है उसको भुला करके किसी के पास जाके बैठ गए और बत कही शुरू कर दिए। उनका भी समय खाए, अपना भी समय चौपट किए। लेकिन गोस्वामी जी ने बत कही शब्द को बड़ा महत्व दिया है। जैसे 7 बार गोस्वामी जी ने बत कही शब्द का प्रयोग किया है। मानस जी में 7 कांड है। हंस ही बक दादुर चातकही, हंस ही बक दादुर चातकही, हसहि मलिन खल बिमल बत कही, हसहि मलिन खल बिमल बत कही। विमल बत कही निर्मल वार्ता पर हर लोग हंसते हैं। दूसरा प्रयोग है बालकांड में ही, करत बत कही अनुज सन, करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान। सुंदर वार्ता है। तीसरा प्रसंग है अरण्य कांड का, शब्द है उत्तरकांड में। 10 कंधर मारीच बत कही, 10 कंधर
मारीच बत कही जही विधि भई सो सब ते ही कही। दस कंधर मारीच बत कही। चौथा किष्किंधा कांड में है, यही विधि होत बत कही आए वानर जूथ। यही विधि होत बत कही आए वानर जूथ। पांचवा यहां पर है लंका कांड में, सुंदर कांड में नहीं तो लंका कांड में दो जगह है, एक तो यहां पर है और दूसरा आगे। काज हमार तासो हित होई, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बत कहे सोई। और सातवां उत्तरकांड में प्रयोग है, निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। बरनत प्रभु बत कही सुहाई। तो 7 कांड है, 7 जगह पर गोस्वामी जी ने बतकही शब्द को रखा है। और गोस्वामी जी ने कहा बतकही माने बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक वार्ता है। यही वार्ता होनी चाहिए, धर्म वार्ता हो, पुण्य वार्ता हो, कल्याणकारी वार्ता हो, वह बतकही। रावण कहता है कि आपकी बातें सब गूढ़ है। गूढ़ माने रहस्यपूर्ण है, छुपी हुई है। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावही विरति। वैसे आपकी वाणी गूढ़ है, समझने पर आनंद आता है, वाह क्या खूब तुमने कहा। और एकदम से सुनने पर तो भय को सूचना देता है। आपकी जो वार्ता है वो भय को सूचित करता है। गोस्वामी जी कहते हैं मंदोदरी मन मह अष्ठयो, पियहि काल बसमति भ्रम भयऊ। मंदोदरी मन मह अष्ठयो, मंदोदरी मन मह अष्ठयो। मंदोदरी के मन में अष्ठयो माने ऐसा निश्चय हो गया है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय किया, क्या? पिया ही काल बस मति भ्रम भयऊ। पिया ही माने पति देव को काल के वश होने से बुद्धि में भ्रम हो गया है। यही काल बस मति भ्रम भयऊ। मेरे पति देव को काल के वश होने से बुद्धि में भ्रम हो गया है। ठयऊ का अर्थ होता है करना। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय किया, जैसे सावन घन घमंड जनु ठयऊ, 16 जो जन मुख ते ही ठयऊ।
जबते कुमत कुमति जिए ठयऊ, अने किया, ऐसा निश्चय किया यहां पर। मेरे पति देव को काल के वश होने से बुद्धि में भ्रम हुआ है। निकट काल जेहि आवत साई, निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होए तुम्हारी ही नाई, तेहि भ्रम होए तुम्हारे ही नाई। तो मेरे पति काल के वश हो गए हैं, इसलिए इनकी बुद्धि में भ्रम हो गया है। मैं कहती हूं भगवान श्री राम जी विराट स्वरूप हैं, तो मेरे पागल पति मानते हैं कि मैं ही विराट हूं, सब मेरे ही वश में है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंध, सहज असंक लंकपति, सभा गयो मद अंध। यही विधि करत विनोद बहु, यही विधि माने इसी प्रकार से बहुत विनोद करते हुए, विनोद माने हंसी दिलगी करते हुए, प्रात प्रगट, प्रातः प्रगट हुआ तो सहज असंक लंकपति, दसकंधर मदअंध, मदंध दसकंध सहज असंक लंकपति, सभा गयो। यही विधि माने इसी प्रकार से बहुत विनोद करते हुए, हंसी दिलगी करते हुए दसकंधर रावण का प्रातः हुआ, सवेरा हुआ। तो मदांध माने मद से अंधा, बल के मद से, धन के मद से, प्रतिष्ठा के मद से अंधा हो करके ये लंकपति माने रावण सहज असंक स्वाभाविक निर्भय रह करके सभा में गया। अपने बल का इसे बड़ा अभिमान है, बल के मद से अंधा है रावण। रावण यह मानता है कि निज भुज बल मैं बयरु बढ़ावा, निज भुज बल मैं बयरु बढ़ावा, दई हूं उतर जो रिपु चढ़ी आवा, दई हूं उतर जो रिपु चढ़ी आवा। सहज असंक लंकपति, सभा गयो मद अंध, मदांध लंकापति स्वाभाविक असंक होकर के सभा में गया। बाबा कहते हैं पुलई फरई न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि शिव, जो गुरु मिलहि बिरंचि शिव। यद्यपि जलद सुधा बरसहि, यद्यपि जलद माने मेघ, सुधावत पुष्ट करने वाला, हृष्ट पुष्ट करने वाला सुखद जल बरसता है। यद्यपि जलद माने मेघ,
सुधावत माने अमृत के समान पुष्ट करने वाला, जीवन देने वाला, सुखद जल बरसाता है। फिर भी बेंत न तो फूलता है न फलता है। फूलई फरई न बेंत, न फूलता है न फलता है। मूरख हृदय न चेत, मूरख के हृदय में चेत नहीं होता। चेत माने ज्ञान नहीं होता। जो गुरु मिलहि बिरंचि शिव, जो माने यदि बिरंची ब्रह्मा जी और शिव जी गुरु रूप में मिल जाए तब भी उस मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता है। यहां बिरंची शिव के साथ साथ भगवान विष्णु को भी मानना चाहिए। ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी तीनों गुरु रूप में मिल जाए तब भी मूर्खों के चेत नहीं हो सकता। भगवान विष्णु को इसलिए यहां पर समाहित करना चाहिए, भगवान विष्णु को यहां पर मानना चाहिए, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। श्लोक में तीनों के नाम है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फूलई फरई न वेत जदपि सुधा बरसहि जलद। बियत शब्द का अपभ्रंश है बेत। तो एक टीकाकार ने कहा बेत माने आकाश। बियत शब्द का अपभ्रंश है बेत। बेत का अर्थ हुआ आकाश, शून्य है। वैसे मूर्ख का हृदय शून्य होता है। दोहावली 483 में गोस्वामी जी ने लिखा कि मूर्खों को उपदेश लागू नहीं होता है। जो पै मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान, क्यों न सुजोधन बोध को आए श्याम सुजान। जो पे मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान। यदि निश्चय ही मूर्ख लोग जगत में उपदेश के अधिकारी होते तो दुर्योधन को फिर उपदेश क्यों नहीं लागू हुआ? भगवान श्याम सुंदर स्वयं समझाने आए थे दूत बन करके। वहीं 274 में गोस्वामी जी ने लिखा, वहीं दोहावली में 274 में गोस्वामी जी ने लिखा 274 खल प्रबोध जग शोध, खल प्रबोध जग शोध, मन को निरोध कुल शोध। करहित फोकट पचिम रही, सपने हो सुख न सुबोध। खल को प्रबोध करना परिश्रम व्यर्थ है ये, क्योंकि वो मानता नहीं। मूर्ख जो जानबूझ करके मूर्ख बना है, जो स्वाभाविक अनपढ़ है मूर्ख है, वो तो उनसे कुछ कहो तो मान भी लेगा। लेकिन जो जानबूझ करके मूर्ख बना है, अपने आप को होशियार बनता है, मानता है, तो वो किसी कहा नहीं मान सकता है। जानबूझ करके सोया हुआ व्यक्ति को जगाया नहीं जा सकता, वैसे जानबूझ करके जो गलत रास्ते पर चलने वाले को सुधारा नहीं जा सकता। बेत कुछ लोगों ने कहा कि बेत फूलता फलता है।
गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वेद फूलता फलता नहीं है। तो उन्होंने गोस्वामी जी पर आक्षेप किया है कि गोस्वामी बाबा को पता ही नहीं कि वेद फूलता फलता है कि नहीं फूलता फलता है। तो इस संदर्भ में दूसरे टीकाकार ने ये कहा, इस तरह से गोस्वामी जी के आक्षेप करने वाले को ही पता नहीं है कि वेद की जाति दो है। दो तरह के वेद होते हैं, एक है जल वेद और दूसरा है थल वेद। जैसे एक थल कमल है, एक जल कमल है। थल में भी कमल होता है और जल में भी कमल होता है। वैसे बेंत दो है, एक जल बेंत है, एक थल बेंत है। जल बेंत फूलता फलता है, इसको संस्कृत में अम्बु बेतस कहते हैं। इसको संस्कृत में अम्बु बेतस कहते हैं। ये नदी किनारे, सरोवर किनारे होते हैं जल बेंत, अम्बु बेतस है। दूसरा है थल बेंत, जिसको संस्कृत में बंजुल कहते हैं। दूसरा है थल बेंत, जिसको संस्कृत में बंजुल कहते हैं। ये प्रायः पर्वतों पर हुआ करते हैं। ये प्रायः पर्वतों पर हुआ करते हैं। और गोस्वामी जी चित्रकूट के पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं, ज्यादा दिन उधर ज्यादा रहे हैं। तो उन्होंने थल बेंत को देखा है। चाहे जितनी वर्षा हो उसमें फूल फल नहीं लगता है। अब जो जल बेंत है वो तो अम्बु बेतस है, जल के किनारे उसमें फल फूल दोनों लगते हैं। लेकिन थल बेंत जिसे बंजुल कहते हैं उसमें फूल फल नहीं लगता है। एक कवि ने कहा कि बेत माने कई अर्थ होते हैं। बेत कहत आकाश को, बेत कहत पाषाण, बेत बेत तृण को कहत, बेत कहत है पान। बेत कहत आकाश को, बेत माने आकाश, बेत कहत पाखान, पत्थर को बेत कहते हैं। बेत बेत तृण को कहत, बेत तृण माने घास को कहते हैं। बेत कहत है पान, पान को भी बेत कहते हैं। तो पान भी फूलता फलता नहीं है, पान में फूल फल नहीं लगता है। और थल बेत जिसे बंजुल कहते हैं उसमें भी फूल फल नहीं लगता है, याद रखिएगा। देवी पाटन के श्री तुलसीदास जी एक हुए हैं, उन्होंने इस संदर्भ में दो दोहा लिखा है। हरि बेल छाया घनी, हरि बेल छाया घनी, पानी रेला पेल, कबहु नहीं फूलई फलई, कहियत नागर बेल। संगति की निखलन की, रवि शशि सो नहीं हेत, तुलसी याही कारणई, फूलई फलई न बेत, फूलई फलई न बेत। तो ये पान पत्ता है, ये फूलता फलता नहीं है। पान के पत्ते को खेती करने वाले लोग छाया के अंदर खेती करते हैं, सूर्य चंद्रमा की किरण से बहुत दूर रखते हैं, स्पर्श नहीं होने देते हैं। उनके जड़ को पानी में डुबाए रखते हैं। उन्होंने कहा श्री तुलसीदास जी ने, किसी ने खल की संगति की है,
सूर्य चंद्रमा से मतलब नहीं है इनका, इसलिए पान कभी फूलते फलते नहीं है। फूलई फरई न बेत जदपि सदा, सुधा बरसहि जलद मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच शिवा। रावण को चाहे कोई कितना समझा दे, स्वयं ब्रह्मा जी शंकर जी आके समझाएंगे तब भी इसको बात लागू नहीं होगी। वैसे श्री शंकर जी ने कभी समझाया नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हनुमान जी के रूप में समझाया है, पर स्वयं अपने रूप में नहीं समझाया है। शंभु सेवक जान जग बहुबार दिए 10 शीस, करत राम विरोध सो सपनेहु न हटके ईस, कभी नहीं रोका। तो प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए ये श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।